नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि एआई झूठ भी बोल सकता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या हम उसे हमेशा सच बोलना सिखा सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद ये पॉसिबल कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एआई की ना एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है। सोचो जरा, क्या हो अगर आपका एआई असिस्टेंट अचानक से मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगे? थोड़ा अजीब है ना? इसी प्रॉब्लम को टेक की दुनिया में एक फैंसी सा नाम दिया गया है, एआई हैलुसिनेशन। इसका मतलब सीधा सा है, जब एक एआई मॉडल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी इंफॉर्मेशन बना देता है जो सच है ही नहीं। जैसे सोचो, आपने पूछा, भाई आईफिल टावर किसने डिजाइन किया, और एआई जवाब दे, एक बहुत मशहूर शेफ ने। तो बस समझ जाओ, ये एक क्लासिक केस है एआई हैलुसिनेशन का। तो फिर आखिर इसका सल्यूशन क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि हम एआई को ऐसे कुछ भी इन्वेंट करने से रोकें कैसे? हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए, एक ऐसा तरीका जो एआई को हमेशा फैक्ट से, सच्चाई से जोड़कर रखे। अच्छा, इसका सल्यूशन समझने से पहले ना हमें एक चीज समझनी होगी कि एआई आखिर भाषा को, वर्ड्स को समझता कैसे है। हाँ, आई नो ये थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है, पर टेंशन मत लो, हम इसको बिल्कुल सिंपल करके समझेंगे। रेडी हो? फोकस से ना। तो इसकी शुरुआत होती है एक कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं वर्ड एम्बेडिंग्स। अब ये क्या चीज है? ऐसे इमेजिन करो जैसे हम हर एक वर्ड को गूगल मैप्स पर एक लोकेशन दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा सा मैप है और उस पर हर वर्ड एक छोटा सा डॉट है, और इस डॉट की जो पोजीशन है ना, वही उसका मतलब है। इस मैप पे क्या होगा? बिल्ली और कुत्ता जैसे वर्ड्स एकदम पास पास होंगे, क्योंकि दोनों पालतू जानवर हैं, उनका मीनिंग सिमिलर है। लेकिन बिल्ली और कार, ये बहुत दूर दूर होंगे। सिंपल है ना? बेसिकली हम लैंग्वेज को मैथ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि कंप्यूटर उसे आसानी से समझ पाए। समझ आया ये स्टेप? तो अब सवाल ये है कि एआई इन वर्ड्स के बीच की दूरी को आखिर नापता कैसे है? यहां पे एंट्री होती है कोसाइन सिमिलैरिटी की। ओके, इसके फैंसी नाम से डरना मत। ये बस एक टूल है जो दो वर्ड्स के वेक्टर्स यानी उनकी मैप लोकेशन के बीच का एंगल चेक करता है। एंगल से पता चलता है कि वो कितने रिलेटेड हैं। ये चार्ट देखो, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर स्कोर 1 है, इसका मतलब बिल्ली और कुत्ता की तरह दोनों आइडिया सेम डायरेक्शन में हैं, एक जैसे हैं। अगर स्कोर 0 है, तो बिल्ली और कार की तरह उनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल अनरिलेटेड। और -1 मतलब बिल्कुल ऑपोजिट, जैसे गरम और ठंडा। इजी राइट? तो अब जब हम ये बेसिक समझ गए हैं कि एआई वर्ड्स के मीनिंग को कैसे प्रोसेस करता है, अब टाइम है उस ऑसम टेक्नोलॉजी को देखने का जो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हेलुसिनेशंस को रोक सकती है। इसको आप एआई का ओपन बुक एग्जाम भी कह सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? यहाँ स्क्रीन पे देखो, फर्क एकदम साफ है। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड एआई है, वो एक स्टूडेंट की तरह है जो सिर्फ अपनी मेमोरी से एग्जाम देता है, मतलब एक क्लोज्ड बुक एग्जाम। लेकिन जो रैग वाला एआई है, उसको एग्जाम के टाइम फैक्ट चेक किताबों की पूरी लाइब्रेरी यूज करने की परमिशन है। ये है एक ओपन बुक एग्जाम। कौन बेटर परफॉर्म करेगा? ऑब्वियसली ओपन बुक वाला, है ना? तो इसी ब्रिलियंट ओपन बुक अप्रोच का टेक्निकल नाम है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, शॉर्ट में रैग। नाम थोड़ा लंबा है, पर काम सिंपल है। इसका मतलब यह है कि एआई जवाब जनरेट करने से पहले एक्सटर्नल सोर्सेस से, मतलब बाहर से, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करता है, यानी ढूंढ कर लाता है, ताकि जो भी जवाब बने वो हमेशा फैक्ट्स पर बेस्ड हो। ठीक है, आरएजी का मतलब समझ आ गया, पर ये एक्चुअल में काम कैसे करता है? ये इंफॉर्मेशन ढूंढने का पूरा प्रोसेस चलता कैसे है? चलो इसके स्टेप्स देखते हैं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। सोचो, ये पूरा प्रोसेस ना एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसा है। स्टेप 1, आप एक सवाल पूछते हो, ये केस है। स्टेप 2, आरएजी सिस्टम एक सुपर स्मार्ट डिटेक्टिव की तरह अपने नॉलेज बेस, मतलब विकिपीडिया जैसी जगहों पर सर्च करता है। स्टेप 3, वहां से वो रिलेवेंट क्लूज यानी कि फैक्ट्स कलेक्ट करता है। और फाइनली स्टेप 4, एआई उन सारे फैक्ट्स को एक साथ जोड़कर आपको एक सॉलिड, ट्रस्टवर्दी जवाब देता है। केस सॉल्व्ड। बेसिकली इस पूरे सिस्टम के दो मेन हीरो हैं। इस टेबल में देखो,
पहला है द रिट्रीवर। ये टीम का लाइब्रेरियन है। इसका काम है सही किताब यानी सही डॉक्यूमेंट ढूंढ कर लाना। फिर आता है द जेनरेटर। ये टीम का राइटर है। ये रिट्रीवर से मिली इंफॉर्मेशन को यूज करके आपका फाइनल पॉलिश्ड आंसर लिखता है। एक ढूंढता है, दूसरा लिखता है। सिंपल है ना, याद रहेगा। ठीक है, अभी तक हमने ये सब समझ लिया, पर सो व्हाट? इस RAG टेक्नोलॉजी से आखिर फायदा क्या है? चलिए अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं और ये समझते हैं कि ये एक ज्यादा ट्रस्टवर्दी AI बनाने में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके फायदे यहां स्क्रीन पर देखो, काफी क्लियर है। सबसे पहला, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, जवाब सही मिलते हैं। दूसरा, कॉन्टेक्सचुअल रेलेवेंस, मतलब जवाब आपके सवाल से रिलेटेड होता है। फिर इंफॉर्मेशन हमेशा अप टू डेट रहती है, जो कि बहुत जरूरी है। नेचुरली इससे ट्रस्ट यानी भरोसा बढ़ता है। और शायद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, मॉडल को बार बार ट्रेन करने का महंगा खर्चा बच जाता है। विन विन सिचुएशन है। अल्टीमेटली पूरी कहानी का कंक्लूजन बस इतना सा है, हम AI की जबरदस्त जनरेटिव पावर को सच्चाई के एक सोर्स से, एक एंकर से जोड़ रहे हैं। जब AI के पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है तो उसके जवाब हवा हवाई नहीं होते, बल्कि फैक्ट्स पर ग्राउंडेड होते हैं। और इससे हैलुसिनेशंस का प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। और इसका एक और सुपर इंपॉर्टेंट फायदा है, AI का नॉलेज हमेशा करंट रहता है, हमेशा फ्रेश। सोचो, पूरे AI मॉडल को दोबारा ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं। आपको बस उसकी लाइब्रेरी में नई अपडेटेड किताबें डाल देनी है। दैट्स इट। इससे AI आउटडेटेड इंफॉर्मेशन देने की गलती से भी बच जाता है। और ये सारी बात हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सोचो, अगर AI हमेशा अपने फैक्ट्स को डबल चेक कर सकता है, तो फ्यूचर में उस पर कितना भरोसा कर पाएंगे? क्या हम अपनी जिंदगी के बड़े डिसीजन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।